हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज है 15 तारीख को आज मेरा बैक टू बैक 9,000 रुपये का लॉस हुआ। लगातार मेरे 3 ट्रेड ऐसे हुए जो मैं 3 ट्रेड प्रिडिक्ट किया और तीन के तीनों अपने लॉस हुआ। टोटल अमाउंट आप लॉस हुआ जो 9,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो आज हम लोग अपने लॉस को एनालाइज करेंगे कि लॉस हमारा हुआ क्यों और होने के पीछे का कारण है, गलती हमसे कहाँ से हुई। अपनी गलतियों को फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो हम इस कैंडल को वॉच करते हैं, अगले कैंडल पर जो हमने ट्रेड किया है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। लॉस हमारा टोटल जो है आज की डेट में 9,000 का है, ठीक। हम इसके रीजन को फाइंड आउट करेंगे और देखते हैं, इस कैंडल को वॉच करते हैं, अगले कैंडल पर हम लोग ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने मार्केट की बात करें तो मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी चल रहा है। मैंने इस पे शायद डाउन साइड का ही ट्रेड लिया था, तो ट्रेंड के साथ ही मैंने ट्रेड लिया था, बट गलती कहाँ से हुई ये मुझे देखना है। कि 707 पे आकर के रेड कैंडल क्लोज हुई, फिर मैं जब कैंडल ऊपर गई तो वहां से मैंने डाउन साइड का एक ट्रेड प्लेस किया, और जो कि ट्रेड शायद मेरा लास्ट सेकंड में जाकर के लॉस हुआ है। देखते हैं इस कैंडल को। अभी कैंडल अपने ही फेवर में चल रहा है, और ये जो कैंडल अपने फेवर में चल रहा है ये लगभग 59 सेकंड तक अपने फेवर में चलता है, या 58 सेकंड तक अपने ही फेवर में चलता है, मतलब ट्रेड बिन होती रहती है। बस लास्ट सेकंड में ऐसा होता है कि बायर एक स्ट्रांग मूवमेंट करते हैं और अपना ये ट्रेड लॉस हो जाता है। इस कैंडल को आज कर लेते हैं, फिर जो हम लोग इसके रीजन को प्रॉपर समझते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों लॉस। आप सभी देखिएगा, 8-9 सेकंड बचा हुआ है। जब लास्ट 2 सेकंड होगा, लास्ट में जाकर के ट्रेड लॉस हो जाता है। 5 4 3 2 लॉस। आप देखिए 1 सेकंड में जाकर के मेरा ट्रेड लॉस हुआ। ठीक है, तो अब इसके लॉस को रीजन को समझते हैं। पहले बात करें तो लॉस हुआ क्यों। सबसे पहली बात, ट्रेंड जो अपना डाउन साइड का है, ट्रेंड के साथ मैंने ट्रेड किया, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। अब एक तो चलो ये एक अच्छी बात है, ट्रेंड के साथ ट्रेड किया। जब यहाँ पे एक चीज देखिए, गलती क्या हुई, यहाँ पे एक देखिए, एक ग्रीन, एक रेड, ग्रीन रेड का एक पेयर ये हो गया, ग्रीन रेड का एक पेयर ये हो गया, दो। तो जब यहाँ पे ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड बन रहा है, तो मे भी अगला कैंडल भी रेड बनना था। सबसे पहली बात तो मैंने पेयर को जज किया, ठीक, जो कि पेयर नहीं, क्षमा चाहते हैं। ठीक है, पहले यहाँ ग्रीन बना, फिर रेड बना, ग्रीन बना, फिर रेड बना, तो यहाँ पे फिर ग्रीन बना। ठीक है, और इस कैंडल में मैंने रेड साइड का ट्रेड किया था, डाउन साइड का ट्रेड किया था। मार्केट में क्या हुआ, जब पेयर बनना था तो सबसे पहले मुझे एक चीज देखना था कि जब मार्केट में पेयर बनना तो मुझे पेयर का साथ देना था। दूसरी बात, पहली गलती ये हुई कि पेयर को मैंने नहीं देखा। दूसरी गलती हुई, मार्केट का लोअर लो पॉइंट ये है, ठीक। और मार्केट जब यहाँ पे एक हायर हाई बनाया है, जिस बोलते हैं हायर लो, अगर यहाँ से डाउन ट्रेड में देखें तो लोअर हाई ये हो गया और लोअर लो ये हो गया। जब मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन किया, तो ये लोअर लो को ब्रेकआउट जब हुआ, ठीक है, तो नाउ वी हैव टू बेट वन मोर कैंडल। हमको एक कैंडल का बेट करना था, जो कि मैंने बेट नहीं किया। दूसरी गलती ये हुई। तो बैक टू बैक दो गलती हुई हमसे। पहला गलती हुई कि मैंने पेयर को नहीं जज किया। फर्स्ट गलती क्या हुआ, पेयर बना रहा था, पेयर को मैंने नहीं देखा। दूसरी गलती हुई कि जब एक स्विंग का ब्रेकआउट होता है, स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में मुझे एक कैंडल को बेट करना था, वो मैंने नहीं किया। और इस कैंडल के अगर रिएक्शन की बात करें, मैंने बोला कि मैं रिएक्शन देख करके मैंने ट्रेड किया था। तो रिएक्शन में आपको एक चीज नोटिस करना होगा कि ये कैंडल आप बैकवर्ड जा करके देखेंगे, बैक बैक करके, तो 707 एक नंबर था। 707 एक ऐसा नंबर था जहां से बायर बार बार एक्टिव हो रहे थे, और जब उस कैंडल उस नंबर के पास जा रहा था तो 707 से बोला जा रहा था कि ऊपर रहो, फिर जब जाए बोला जा रहा था ऊपर रहो, फिर जब जाए बोला जाए ऊपर रहे। और जब लास्ट में जब कैंडल आई और 707 पे ही क्लोज कर दिया, तो 707 एक सपोर्ट की तरीके से यहाँ काम कर रहा था। और 707 जो नंबर है, जब सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था, तो बायर यहाँ पे, बायर का घर था। बायर कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में किसी और का राज हो, ठीक है। तो बायर के घर में जाके जब क्लोज हुआ, टाइम खत्म हुआ, बायर वहां से दोबारा एक्टिव हुए और उस कैंडल को ग्रीन बना दिए।
तो तीन गलती इसमें मिला। पहला गलती ये हुआ कि पेयर बना रहा था, और दूसरा गलती ये हुआ कि लोअर लो का एक स्विंग का ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद हमको एक बेट करना था, लोअर लो का ब्रेकआउट हुआ था, वेट करना था हमको। और तीसरी गलती ये हुई कि मैंने जो रिएक्शन देखा, रिएक्शन 707 एक नंबर है जो कि एक बायर का सपोर्ट है, ठीक है, ये सपोर्ट है, और सपोर्ट को मैंने नहीं देखा। तो इस पहले ट्रेड में मेरी 3 गलतियां हुई, जो कि 3 गलती आज मुझे पकड़ में आ गया। अब हम लोग जो दूसरे कैंडल के तरफ चलते हैं, दूसरे ट्रेड के तरफ चलते हैं, आखिर वो दूसरा ट्रेड क्यों लॉस हुआ, फॉरवर्ड करते हैं थोड़ा सा। जीबीपी यूएसडी पे शायद आए हैं, थोड़ा सा और फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, इस कैंडल को देखते हैं। अभी हम यूएसडी जेपीवाई के 90% के लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे थे। इस कैंडल के रिएक्शन को देखते हैं और अगले कैंडल में मैंने क्यों ट्रेड प्लेस किया इसके बारे में देखते हैं। 480 एक नंबर है जहां से बाहर एक्टिव हो रहे हैं बार बार। 488 स्ट्रांग पुश आया 488 से, 487, 480 और 487 पे ही जाकर ये कैंडल क्लोज हुई, और उसके बाद मैंने इस पर डाउन साइड का ट्रेड किया, जो कि ये ट्रेड भी मेरा 100% का लॉस हो जाता है। चालीस सेकंड बचा इस कैंडल को क्लोज होने में, देखते हैं ये ट्रेड विन होता है या लॉस होता है। वैसे ये ट्रेड मेरा 100% का लॉस हो गया था, तो बैक टू बैक मेरा 3 ट्रेड लॉस हुआ था। इस कैंडल में हम लोग देखते हैं कि आखिर लॉस मेरा क्यों हुआ था। अपनी गलतियों को दोस्तों फाइंड आउट करना और उसको नोट करना बहुत अच्छी चीज़ है। गलतियों से इंसान सीखता है, और ये 100% का लॉस हो जाता है। तो समय न गंवाते हुए मैं इसके लॉस के बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो इसके लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में है, नो डाउट। मार्केट यहाँ से अगर इस पार्ट को इतना इधर कर दें और इस यहाँ से देखा जाए तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में फिर एक ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक। डाउन ट्रेंड में मार्केट है टोटल, ठीक है। तो हमको जो ट्रेड करना था डाउन साइड का ही ट्रेड करना था, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो मेजर गलती इसमें हुई कि इसमें जो लोअर लो पॉइंट था वो ये वाला था, और जब यहाँ पे ये वाली ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनी तब भी लोअर लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ था। और जब अगली कैंडल लोअर लो का ब्रेकआउट कर दी, ब्रेकआउट करने के बाद में मुझे एक कैंडल का वेट करना था, और मैं वही नहीं किया। वही सबसे बड़ी गलती मेरी वही है कि जब भी किसी भी स्विंग का ब्रेकआउट होगा या लोअर लो या लोअर हाई का ब्रेकआउट होगा तो वेट करना एक कैंडल को। क्योंकि आप ऐसा देखिए ना कि जैसे मान लो बाहर का किसी भी एक, मान लीजिए एक सीढ़ी से लोग उतर रहे हैं, एक भीड़ आ रही सीढ़ी से, और आप अकेले ऐसे हैं जो ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होगा कि आप गिर जाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि जब भीड़ खत्म हो जाए तब आप एंट्री मारिए। गलती मुझसे ये हुई कि जब लोअर लो का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट होने के बाद में मुझे एक कैंडल का वेट करना था, और तब देखते हैं कंटिन्यूएशन हो रहा है या नहीं हो रहा। तब मैं अगर ट्रेड करता तो 7 दिन हो जाता। तो इसमें यही हुआ कि मैंने एक स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, स्विंग के ब्रेकआउट को मैंने जज नहीं किया, तो इसके कारण ये ट्रेड मेरा लॉस हो गया। अब अगले कैंडल के बारे में चलते हैं, देखते हैं क्यों लॉस हुआ। अगला ट्रेड शायद मैं यहाँ पे लिया था कहीं, हाँ यहाँ पे लिया था, ठीक। तो इसको थोड़ा सा और बैक कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं, ये इसमें भी ये ट्रेंड है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है। कैंडल अभी 19 पे जाकर के रुकी हुई है, 19 पे जाकर के रुकी हुई है, 24, 30 एक नंबर है, और 30 का लास्ट सेकंड में ब्रेकआउट किया, जिसके कारण मैंने कॉल सेट के यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया, ठीक। और वो मेरा ट्रेड लॉस हो जाता। सबसे पहली गलती इसमें ये बात करें, सबसे पहले बात करें कि मेरा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक। डाउन ट्रेंड में 2 कैंडल के रिट्रेसमेंट बता करके हमने एक कंटिन्यूएशन के लिए ट्रेड करना था, जो कि ये बिन हो जाता, ठीक। उसके अंदर जब यहाँ पे जब बायर का फिर एक
कंटिन्यूएशन हुआ। अब कंटिन्यूएशन जब हुआ, अगर बायर को सच में अपनी कैंडल ही बनानी थी यहाँ पे, ठीक है, तो इस हायर हाई का ब्रेकआउट इनको करना था, जो कि ब्रेकआउट करने में फेल हुए। पहली गलती है कि हायर हाई का ब्रेकआउट नहीं हुआ और मैं वहीं से भी ट्रेड प्लेस कर दिया। अच्छा, इस काले कैंडल तो पहले देखो सेलर यहाँ पे थे, सेलर ऊपर शिफ्ट हुए, बायर यहाँ पे थे, बायर ऊपर शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे क्या होता है, दिशा दिख रहा है कि ऊपर की तरफ जा रहा। यहाँ पे ऐसा हुआ ये, यहाँ पे देखिए बायर का जो घर है, बायर का घर ये है, और इस वाले कैंडल में बायर यहाँ से आए, इस वाले कैंडल में बायर यहाँ से आए, और इस वाले कैंडल में भी बायर यहाँ से आए। बायर की जो स्थान है वो सेम है, और सेलर के स्थान थोड़ा सा ऊपर, सेलर पहले यहाँ पे थे, यहाँ पे थे। अगर जब इस ये वाली कैंडल है तो सेलर यहाँ पे आ गए, तो सेलर अपने आप को नीचे ले जा रहे हैं ना। तो सबसे पहले बात, मुझे सेलर और बायर की स्ट्रांगनेस नहीं देखा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड ही चल रहा था, ठीक। तो डाउन ट्रेंड का मैंने ना साथ दे करके और एक सेलर की स्ट्रांगनेस ना देख करके, सेलर का पोजीशन ना देख करके, मैंने जो ट्रेड किया कॉल साइड का, वो एक हमारे लिए घातक साबित हुआ और ये ट्रेड भी मेरा लॉस हो गया। 330 एक नंबर था जहाँ पे बायर बार बार एक्टिव हो रहे थे, बट लास्ट सेकंड में 30 नंबर का ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद में कैंडल ओपन हुई, ओपन होने के बाद में ऊपर गई, ठीक, जिसके कारण लॉस हुआ।